हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत है। यू आर वॉचिंग मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू। दोस्तों, एक नई मुलाकात फिर एक नए दोस्त के साथ। ये हमारे हमारे व्यूअर थे पहले, और इनकी एक पहली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जब ये पहली बारी कुवैत आए थे। ऑलमोस्ट इनको 3 महीने यहाँ कुवैत में हो गए हैं। ये पहला इंटरव्यू इनके रूम पे हो रहा है, और इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल होंगे। आप बने रहना। यदि आपको ऐसी इंटरव्यू और चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा अपने बारे में बताना, आप कब कुवैत आए थे? मैं 3 महीने पहले कुवैत आया था। मैंने अपना इंटरव्यू जो दिया था, शायद मैंने रजिस्टर्ड एक्सेस का नाम बताया होगा कैरियर में। और उस प्रोसेस में मुझे लगभग 3 महीने लगे थे। 3 महीने बाद मैं कुवैत आ गया था, और जो 3 महीने हो चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुवैत का काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का। अच्छा अच्छा, आप कुवैत आए थे। कुवैत सुनाई देता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुवैत बहुत गर्म देश है, और जब आए थे तो लगातार 10 दिन बारिश आई थी। तो आपको लगा होगा ना सब उल्टा, मतलब पूरी दुनिया में तो बारिश आई, कुवैत में बारिश आई थी। ये ठंडा, मतलब ठंडा बहुत था ना। हाँ, तो कुवैत का वेदर था, बहुत ठंडा था। काफ़ी लोग बोलते हैं कुवैत बहुत गर्म देश है, क्योंकि इस बार ही बहुत ठंडा भी हुआ था यहाँ। कहानी है, जब आप यहाँ आए थे तो आपको जो ऑफर लेटर में ऑफर किया गया था, जैसे बेसिकली सैलरी, बेसिकली उसमें बात आता है रूम, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, ये आपको मिला या नहीं? कोई दिक्कत आई? अकोमोडेशन भी उनमें से काफ़ी अच्छा रहा। मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कितना अच्छा अकोमोडेशन होगा। आई थिंक सब कुछ हमें टाइम मिला, न्यू चीज़ें मिली, लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इज़ न्यू। कुछ भी पुराना नहीं था। तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से मेरा अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन की बात आए तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी है। यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है हमें। ट्रांसपोर्टेशन अगर ऑन टाइम। ऑलवेज कम ऑन टाइम, हमेशा टाइम से आती है, कभी लेट नहीं आती। और अगर इन केस कभी खबर जल्दी आती है तो वो आपका वेट करेगी जब तक जो टाइम पे उन्होंने दे रखा है उस टाइम से पहले वो जाएगी नहीं। अगर भले टाइम से पहले आ रही है लेकिन वो टाइम से पहले नहीं जाएगी, वो आपका वेट करेगी, उसके बाद ही वो जाएगी। और जाने से पहले भी आपको कभी ना कोई ऐसा पर्सन होता है बस में जो सेम जगह आपके साथ जॉब कर रहा हो, आपको इन्फॉर्म जरूर कर देता है ताकि आपके पास ना छूटे। तो दोस्तों, ये कहानी है जो आपको ऑफर दिया जाता है। ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि आपका शेयरिंग ट्रांसपोर्ट होगा, शेयरिंग रूम होगा, प्लस आपका जो अकोमोडेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको दिखाया था। और एक बहुत जल्दी मैं इन्हीं दोस्तों के रूम में एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाली है। क्या क्या मिलता है रूम में और क्या स्पेशल है इस रूम का, क्योंकि बहुत सारे जो रूम हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। फर्नीचर तो हर दोस्त, अगला सवाल है कि जैसे आप पहली बार कुवैत में आए, आपके लिए तो हर चीज़ नया है इधर। तो वहाँ पर सवाल होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनी का नेगेटिव चल रहा है कि सैलरी ऑन टाइम नहीं है। क्या आपकी कंपनी में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी सैलरी की फिक्स रेट है कि हाँ मतलब पैसे नहीं कि एक फिक्स रेट, मतलब लाइक एक ऐसा नहीं है कि 30 को जाएगी, लेकिन ये होता है कि एक फिक्स वीक है जिसके वीक जिस वीक के अंदर हमारी सैलरी आ जाती है। जैसे हमारा ये है कि हमारी सैलरी जो है वो 27 से और 2 तारीख के बीच में आएगी। हो सकता है 27 में से आ जाएगी, हो सकता है 2 तारीख में आएगी, इससे लेट नहीं होगी, इस वीक के अंदर ही आएगी, ये फिक्स है। तो दोस्तों, ये होगी। और एक सवाल था, जो हमको सैलरी मिलती है वो कैश मिलती है या कार्ड में डायरेक्ट हमारे अकाउंट में? जब तक आप यहाँ पर मतलब अगर न्यू आए हो तो जब तक आपका अकाउंट नहीं खुल जाता तब तक आपको कैश मिलेगा। जब 2-3 महीने बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपकी सैलरी अपने अकाउंट में आने जाती है। आप जब यहाँ आए तो आप कितने मेडिकल में हुए इंडिया में? इंडिया में मेरे बेसिकली 2 मेडिकल हुए थे। एक प्री मेडिकल था जो कंसल्टेंसी कराती है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि इनके अगर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है बिना प्री मेडिकल के, बाद में फिर अगर आपकी दिक्कत आती है तो उसके कारण कंपनी भी सफ़र करती है जो कंसल्टेंसी को भेज रही है, और आप भी सफ़र करते हो। तो प्री मेडिकल कंसल्टेंसी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कराती है। अगर आपका प्री मेडिकल क्लियर है तो मतलब आप फिट हो। उसके बाद आपको जो बाद में आपका यहाँ की गवर्नमेंट जो मेडिकल चाहती है बेसिकली उसमें दिक्कत है, इसलिए वो प्री मेडिकल कराती है। क्योंकि प्री मेडिकल में यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कंसल्टेंसी में कि बंदा फिट है, उसके बाद वो टेस्ट लेते रहते हैं कि हाँ मेडिकल में कोई इशू नहीं है, तो फिर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो ये दोस्तों, ये कुवैत के लिए 2 मेडिकल होते हैं, एक प्री मेडिकल और एक आपका मेडिकल तो दूसरा होता है। और यहाँ भी आपके 2 मेडिकल होते हैं ना? और क्या आपके मेडिकल हो गए हैं या नहीं? मुझे यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं लेकिन मेरा मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है। मेडिकल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से पहले मेरी सिविल आईडी आएगी उसके बाद मेरा मेडिकल।
और यहाँ भी आपके 2 मेडिकल होते हैं, जैसे जो पहला मेडिकल सिविल आईडी के लिए और उसी का जो पार्ट 2 होता है, वो आपका बना दिया है हेल्थ कार्ड के लिए, जिससे आपका कोई बीमारी होती है तो उस कार्ड वो कार्ड हर जगह काम आता है। तो ये होती है 2 मेडिकल की कहानी। अब है सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, जब आप इंडिया से आते हो अभी पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पीसीसी के बारे में बताना थोड़ा कि कैसे होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पीसीसी ज़्यादातर कंसल्टेंसी वाले ही आपका पीसीसी का ये अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। बस उसके बाद आपको वेट करना होता है, एक बार आपको ऑफिस जाना होता है पासपोर्ट एजेंसी, वहाँ पर आपका एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जो पीसीसी के लिए कांस्टेबल आपके घर पे आता है और आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करता है बेसिकली। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 10 से 15 दिन में आपका पीसीसी आ जाता है। और इसको मैसेज के थ्रू होता है ना। और जब आपके घर पे पीसीसी आने वाली होती है, आपके एक मैसेज आता है कि आपका पीसीसी यहाँ से निकल चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका पीसीसी कभी भी किसी और को नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। पहले आप तो पीसीसी को रिसीव करते हैं तभी वो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपके बिहार पे किसी और को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये है पीसीसी की कहानी जो आपको ऑनलाइन करना होता है, और उसके बाद जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से आपको मैसेज आता है, आपको वहाँ जाना होता है, फिर वहाँ से जो पुलिस स्टेशन वहाँ आपको जाना होता है, फिर पासपोर्ट ऑफिस से आपको एक पीसीसी मिल जाती है जो आपको एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है, और जिसके बाद ही आपका यहाँ से वीजा आता है। जो टोटल प्रोसेस है कुवैत का 3 महीने का। वहाँ पर एक सवाल होता है, जैसे हम एजेंट हमसे कमीशन लेता है, पर काम कितना %, जैसे आप जिस कॉन्स्टिट्यूंट से आए उसने पूरा काम कराया आपका या आधा काम कराया। आधा काम करने का सवाल यहाँ पर है कि जब आपको टिकट मिल गई थी तभी आपसे लास्ट पेमेंट मांगी या पहले एडवांस में? एक्चुअली पहले तो मैं पहले ही दे चुका था। ओके। और आई थिंक मैंने मेरा वीज़ा आने के बाद मैंने आधे पैसे दे दिए थे, और आधा पैसा मतलब पूरा प्रोसेस होने में जब मेरी टिकट आई तो दिया। अच्छा। लेकिन ये था कि मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आया, जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, हम जब तक फ्लाइट में बैठे नहीं हुए तब तक हमारे कॉन्टैक्ट में थे। हाँ। सो मैं ये कहूँगा कि जिसके थ्रू मैं आया वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि हाँ मतलब जो लड़के जा रहे हैं इंडिया से प्रॉपरली लैंड हो जाए। इनफैक्ट हम लैंड होने के बाद भी उन्हें मैसेज किए, उनके मैसेज आए कि आप प्रॉपरली लैंड हो चुके हो, आप पहुँच चुके हो। तो वो कंसल्टेंसी प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छे से और स्मूथली चला, कोई इशू नहीं आया, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दिया। हाँ, ये हो गई कॉन्सुलेट की बात। अब एक सवाल आता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ऑफलाइन आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ क्राउड कितना होता है? ऐसा नहीं होता कि जैसे आपकी कंपनी के लिए उन्होंने 500 हायर करे दिल्ली में, 500 मुंबई में, इस तरह से वो हायर करते हैं हर सिटी से। तो ऐसे आपके वहाँ कितना क्राउड था? मैंने जब इंटरव्यू के लिए गया था तो वैकेंसीज मेरे ख्याल से 35 या 40 थी। हाँ। 35 से 40 की वैकेंसी थी, और सर्विस की और करीब 250 से 300 लोग इंटरव्यू दे रहे थे। बट सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको नर्वस नहीं होना। ये मैटर नहीं करता कि आपके बगल में जो बंदा बैठा उसका एक्सपीरियंस 10 साल का, आपका 3 साल का। आपको बस ये सोचना है कि आप बेस्ट हो, आपको अपना इंटरव्यू देना है, और जब भी आप इंटरव्यू में जाओ कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस नहीं होना। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते क्या होगा, दूसरा इंटरव्यू तो लाइन में आते रहते हैं, लेकिन ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना। चाहे आपका जो वाला आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, चाहे आपसे ज़्यादा नॉलेज मैटर, आप जब इंटरव्यू दे रहे हो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस। हाँ, एक सवाल होता है जैसे आप फ्रंट ऑफिस के लिए थे, फ्रंट द हाउस होते हैं जिसको, तो बेसिक सवाल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और दूसरा सवाल होगा टेल योर एक्सपीरियंस और योर एज एंड यू हैव एनी क्वालिफिकेशन। ये सवाल होंगे, और कुछ इसके अलावा नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं। मुझे क्वेश्चन पूछ कर बस उन्हीं के बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जज कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग इंटरव्यू के नाम पे अपने आपको जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तभी नर्वस हो जाते हैं। हाँ। जो अपने बाद में प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है, कॉन्फिडेंस से हाई नहीं करते। नहीं। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी। आप जब इंडिया से यहाँ आते हो, और बेसिकली जब कोई जैसे देश में आते हो, और जैसे हर चीज़ यहाँ के लिए टफ है, जैसे दुबई आप तुरंत निकल जाते हो, यहाँ नहीं निकल पाते क्योंकि यहाँ विजिट वीज़ा बहुत आसानी से नहीं मिलता है। जो आज़ाद वीज़ा है वो तो कुछ महंगा भी है और मिलता नहीं है। जो वर्किंग वीज़ा है वो एक प्रोसेस है कि आप कोई भी यहाँ आ सकते हैं, आपको पास होना है इंटरव्यू में, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद कंपनी, और उसके बाद पास आपका वीज़ा, और आपका उसके बाद आपका टिकट। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long.
only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't need to be lonely, we don't need to be hurting, 'cause I'm feeling like you. दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारी जानकारियाँ। यदि आप नए कुवैत आना चाहते हैं और आ रहे हैं और आपको इंटरव्यू देना है कुवैत जैसे देश के लिए, तो आप वीडियो के एंड तक देखते रहें। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे लिखें मुझे, मैं आपको जवाब देता हूँ। आज मेरे साथ हैं सूरज, इनका इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहा है। तो सूरज, एक सवाल होता है कि आप विदेश जा रहे हो, छुट्टी कब मिलेगी? जैसे वहाँ पर उनका कहना है कि इमरजेंसी छुट्टी। जैसे हमारा सवाल वहाँ पर सवाल होता है, हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमको छुट्टी कब मिलेगी? क्या हमको 1 साल में छुट्टी मिलती है? क्योंकि ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि 1 साल बाद यू कैन गेट वेकेशन। वेकेशन मीन पेड लीव। आप इसके बारे में बताओ। यहाँ पर आपको ईयरली 45 डेज की ऑफ मिलता है, छुट्टियाँ मिलती है जिस पर आप वेकेशन पे जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको 2 साल में तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगला सवाल था मेरा सूरज से कि आप जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है तो आपको साल में इमरजेंसी छुट्टी मिलती या नहीं मिलती? क्योंकि आपको ऑफर लेटर में लिखा रहता है 1 साल बाद वेकेशन। वो कितने दिन का होता है, क्या वो मिलता है? सूरज बताना है। आपको साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसमें आपकी टिकट नहीं होती। वो आप अपने एक्सपेंसेस पे जाते हो क्योंकि कंपनी आपको 2 साल में ही टिकट प्रोवाइड कराती है। तो पहले साल अगर मैं जैसे भी नया मुझे आया 3 महीने में, लेकिन अगर मैं साल में अपने घर जाना चाहता हूँ तो मुझे 1 महीने का ऑफ मिलेगा जिसमें फ्लाइट टिकट्स मेरी खुद की होगी, मैं खुद उसके लिए पे कर दूँगा। बट अगर मैं 2 साल में जाता हूँ 60 डेज के ऑफ पे, तो उसके लिए कंपनी मुझे टिकट प्रोवाइड कराती है आने जाने की। तो दोस्तों ये होगी इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव किसी को भी पड़ सकती है, इसको 3 महीने में जाना, 6 महीने में, किसी को भी मिल सकती है 15 दिन की छुट्टी। ये भी होती है पेड लीव, बट आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। दूसरा है, जैसे आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप कुवैत जैसे देश में आप रिलीज कब लेते हैं, कब मिल सकता है? यहाँ पर अभी तक मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट है उनके पास रिलीज है, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है यहाँ पर आपको 3 साल काम करना पड़ता है। 3 साल के बाद गवर्नमेंट आपको रिलीज देती है। वो भी कंफर्म नहीं है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कंपनीज आपको रिलीज देती है, कुछ नहीं देती, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको प्रोवाइड कराती है या नहीं कराती है रिलीज। ये जरूरी नहीं है कि आप 3 साल यहाँ काम करोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी प्रोवाइड कराती है तो आपको देगी, अगर कंपनी नहीं देती है रिलीज तो आपको वापस भेज देगी। तो दोस्तों ये सवाल हो गया रिलीज पे। अगला सवाल है, यदि रिलीज का मतलब सिंपल है, आपको यहाँ से छोड़ना है, दूसरी जगह जाना है। आप क्यों छोड़ते हैं जॉब, क्यों अपना देश छोड़ते हैं? क्योंकि पैसा। आपको इस कंपनी में 200 KD मिलता है, दूसरी कंपनी में आपको 400 KD मिलता है। तो ये मतलब हो गया आगे कम। तो दोस्तों रिलीज का मतलब है कि आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हो और इस कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जॉब कर सकते हो सेम कंपनी में। बट काफ़ी कंपनियां नहीं देती है। जैसे कुवैत जैसे देश में मेरी कंपनी और भाई की कंपनी 3 साल में यहाँ का रूल है, आप रिलीज ले सकते हो तो कंपनी को देना पड़ेगा। रिलीज का मतलब है कि आप कहीं भी डबल सैलरी जितने आपका ऑफर में दिया जाता है दूसरी कंपनी आपको ऑफर करती है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना। रिलीज बेसिकली होता है कि लाइक इंडिया में आप क्या करते हो, आप कोई कंपनी को करते हो उसको स्विच क्यों करते हो, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे हाइक के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए। तो रिलीज यहाँ पर वही काम करता है। आपको रिलीज मिल जाता है तो आप अपनी कंपनी चेंज करते हो। आप इंडिया से आए हो 120 KD में, लेकिन जब आपको यहाँ रिलीज मिल जाता है और आप दूसरी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको 120 से डायरेक्ट ऐसे मिलेगा। नॉर्मली इतना जंप आता है। रिलीज एक अच्छा जंप मिल रहा है और सबसे बड़ी है कि रिलीज के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ से कंपनी चेंज करते हो। अगर आपके रिलीज नहीं है तो आप इसी कंपनी में जॉब करोगे और जब आप कंपनी छोड़ना चाहोगे आपको इंडिया वापस आना है। लेकिन अगर रिलीज है तो आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हो और एक अच्छे जॉब और अच्छी पोजीशन में। रिलीज आपकी सैलरी और आपकी पोजीशन दोनों में काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नमस्कार, आपको ऐसी खबरें, ऐसे सवाल जवाब आपको मिलते रहेंगे। एक नई वीडियो में एक नए मेहमान के साथ मिलूंगा। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा को फॉलो करें।
और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरी टीम में है सूरज, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं इनका नेम टैग नीचे आ रहा होगा, मैं आपको नेम टैग दे दूँगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी कुवैत से। मेरी इंस्टा आईडी आपके पास है जग्गू दादा, आप मुझे फॉलो करते हो, बहुत सारे मैसेज करता हूँ। बहुत टाइम मैं बिजी रहता हूँ। यदि मैं बिजी हूँ तो मैं अपने जो मेरे साथी हैं, जो मेरी टीम है, उनका इंस्टा आईडी नीचे मिल जाएगी।